सभासदों, हमारे इष्ट देवता महादेव और गुरु शुक्राचार्य इस बात के साक्षी हैं कि यह राजपथ हमारा लक्ष्य ना कभी था ना है। हम शपथ लेते हैं कि हम एक क्षण भी इस छत्र के नीचे इस राज सिंहासन पर सुख से नहीं बैठेंगे। शपथ है हमें इस राज सिंहासन और असुर संस्कृति की कि जब तक हम देवताओं को अपमानित करके उन्हें पाताल में नहीं घसीट देते और आप सबको स्वर्ग का सुखी जीवन नहीं दिला देते, तब तक हम इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। हमारा अभियान इसी क्षण आरंभ होगा और हमारा एकमात्र लक्ष्य है देवताओं के संरक्षक विष्णु को वैकुंठ से निकालना। डरपोक कायर देव समाज को अपने पैरों तले रौंदना और उन्हें अपमानित करना। वीरों, असुरों के खोए हुए सम्मान को हमें पुनः उच्च शिखर पर ले जाना है। असुरों की विजय पताका को त्रिलोकी में फहराना है। आक्रमण!
देव ऋषि, असमय आपके आने का अभिप्राय? धन्य हो दिति की संतानों, ओ देवताओं तुम धन्य हो। सोम, रस, सुर, ताल और सुरबालाओं के नाम पर तुम स्वर्ग तो क्या त्रिभुवन का राज्य भी नौछावर कर सकते हो। देव ऋषि, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी जो आपने नृत्यगान बंद करवा दिया? आप तो स्वयं नृत्य संगीत के रसिक हैं। नृत्य संगीत के रसिक अवश्य हैं, किंतु सदैव मूर्छित नहीं रहते। आपका अभिप्राय हम कुछ समझे नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? बलिहारी हो आप सबकी। अरे स्वर्ग के नीचे भीषण ज्वालामुखी लावा उगल रहा है, प्रलय का पानी नाक से ऊपर चढ़ना चाहता है और आप सब श्रृंगार में आकंठ डूबे हैं। महाप्रलय देव समाज पर आने की प्रतीक्षा कर रहा है और आप अनभिज्ञ हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? हे देवेंद्र, दैत्यराज नाड़ी जंग का महाबली पुत्र दैत्यमूर भगवान शिव से वरदान पाकर आप और समूचे देवों के संरक्षक भगवान विष्णु से भी अपराजय बन गया है। भगवान विष्णु को परास्त करने की अमोघ शक्ति का वरदान महादेव महेश्वर से वो पा चुका है। संहार शक्ति का विकराल रूप धारण किए हुए महाप्रबल दैत्यराज मूर अपनी असुर सेना के साथ वैकुंठ लोक को पादाक्रांत करने के लिए झंझावात की भांति अग्रसर हो रहा है। देवादिदेव महादेव तो सदैव निर्विकार निर्दोष है। उन्होंने कभी किसी से पक्षपात किया ही नहीं, तो फिर उन्होंने देवताओं के प्रति यह अनुचित कार्य कैसे कर दिया? वत्स देवेंद्र, विधाता ने आप देवताओं के नाम पर स्वर्ग का ऐश्वर्य तो लिख दिया, परंतु उसका सुख भोगना आपके भाग्य में नहीं लिखा। गुरुदेव, वैसे भी दैत्यमूर्ख देवताओं के ऐश्वर्य से ईर्ष्या तो करता ही था, परंतु अब शिवजी के वरदान से उसकी घृणा का ज्वालामुखी गंधक के पर्वत पर गिरी चिंगारी की भांति महान विस्फोटक बन गया है। अब उसकी ज्वाला से सुरलोक स्वाहा हुए बिना नहीं बचेगा। स्वयं भगवान विष्णु भी उसके प्रबल क्रोध के आवेश से बच नहीं पाएंगे। जब स्वयं भगवान विष्णु भी उसकी कोपाग्नि के समक्ष विवश हैं, तो हम किसकी शरण में जाएं? जब शिवजी ने ही वरदान दिया है, तो हमें भी उन्हीं के पास चलकर इस संकट के निवारण का उपाय भी उन्हीं से पूछना चाहिए। तो कृपया शीघ्र चलें। हे देवों, हमारा न कोई बैरी है न मित्र। देव दानव दोनों ही हमारी कृपा के अधिकारी हैं। हम हित अहित के भावों से सदा रहित हैं। हमसे जो घटित होना होता है वो तो हो जाता है। कर्ता धर्ता, देने और लेने वाला हमारे भीतर कोई और ही है। हे भगवान, हम आपकी गूढ़ भाषा के भावों को समझने में असमर्थ हैं। हमें इस भावी संकट से उबारने का उपाय बताएं करुणा निदान। आपके द्वारा उस दुष्ट दैत्य को दिए गए वरदान से अब आप ही इन देवों की रक्षा करें अब्दल दानी। हम सब आपके शरणागत हैं विश्वेश्वर। हे देवों, हर घटना के मूल में उसका विपरीत भाव छुपा रहता है। प्रकृति का यही सिद्धांत है। उस दैत्य ने यह वरदान मांगा था कि सभी देवों सहित वो भगवान विष्णु से सदैव अपराजय बना रहे। परंतु विष्णु जी भी सदा से आपकी भांति उदासीन ही रहते हैं। इस भावी विपदा से अपरिचित हो वैकुंठ लोक में योग निद्रा में लीन हैं। तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? शीघ्र ही आप सब वैकुंठ जाकर उन्हें योग निद्रा से जगाने का प्रयत्न करें। भगवान विष्णु पर आए संकट के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। कारण तो आप ही हैं। चलो, इसी बहाने हमें भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम आपके साथ चलते हैं। आप होश में तो हैं शहजादे? अब्बा हजरत, मेहरुनिसा हमारी जिंदगी है। हम जानते हैं कि वो हमारा हर ख्वाब सच कर सकती है। बरखुरदार,
हुकूमतें ख्वाबों से नहीं चलती। आपकी पहली जिम्मेदारी ये सल्तनत है। हम कहां इनकार कर रहे हैं अब्बा हजरत, लेकिन अगर मेहरुनिसा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो सल्तनत को क्या नुकसान पहुंचेगा? हुकूमत का कौन सा काम रुक जाएगा? खामोश शहजादे।